हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ में। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो रहता है हमारा वो उसको हम स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है एक बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कवर करेंगे व्हाट इज़ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, और पढ़ेंगे हम शेप ऑफ बैक्टीरिया, और लास्ट में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिकली बैक्टीरिया हमारा होता क्या है। बैक्टीरिया होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो बैक्टीरिया इज़ अ लिविंग माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो क्या मतलब है, बैक्टीरिया हमारा एक लिविंग सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है, बैक्टीरिया इज़ अ प्रेजेंट ऑल ओवर लाइक प्लांट वाटर लैंड इन एयर। बैक्टीरिया जो रहता है हमारा हर जगह प्रेजेंट रहता है, जैसे प्लांट वाटर लैंड इन एयर सभी जगह प्रेजेंट रहता है। तो थर्ड पॉइंट है, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया जो है हमारा वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है, ये हमारा किसके अंदर आता है, प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर आता है। हमारा मतलब यूनिसेलुलर रहता है, इसके पास एक ही सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है, डेट लैक्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके मतलब न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन रहता है वो बहुत पतला होता है, ठीक है। that are metabolically active and divided by binary fission। जो ये हमारा जो बैक्टीरिया रहता है वो हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन। ये हमारा जो बैक्टीरिया जैसे एक से दो बनते हैं वो हमारे बाइनरी फिजन से डिवाइड रहता है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन नॉट सीन्स इन नेकेड आइज। बैक्टीरिया को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। उसको क्या हमने बताया था पिछली वाली वीडियो में, क्या बताया था कि बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें किस स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। तो अब क्या हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। बेसिकली हम इसके दो टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, इसमें देखेंगे दो, पहले आते हैं हमारी सेल वॉल। जो बैक्टीरिया के सबसे ऊपर जो रहता है वो रहता है हमारा सेल वॉल। ये जो इसके ऊपर वॉल रहती है, जो इसके ऊपर ये वॉल है ना, इसको कहते हैं हम सेल वॉल। और क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन रहती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में रहता है हमारा साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ फिल रहती है, जैसे इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में फिल है वो हमारा है सेल, वो साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जिसके अंदर हमारे इसके ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं, वो हमारा रहता है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। और लास्ट, और इसके अंदर जो जैसे डीएनए आरएनए जो रहता है, इसके अंदर जैसे डीएनए आरएनए जो ऐसे ऐसे करके ब्लू कलर का है, वो है हमारा, वो रहता है हमारा जैसे न्यूक्लियर मटेरियल रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है, स्पेशल स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसके पास कैप्सूल्स हमारा रहता है। हमारे जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं उसके पास कोई कैप्सूल्स नहीं रहता है। ये हमारी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के इसमें कैप्सूल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे ये दिखा रहा है, इसके मतलब हमारी सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक हमारा कैप्सूल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद में क्या रहता है, स्पोर। स्पोर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और फ्लेजिला, जो हमारा ये फ्लेजिला रहता है ना, फ्लेजिला जो रहता है ये हम इसको बैक्टीरिया को मोटिलिटी देता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्लेजिला के बारे में भी। जैसे बैक्टीरिया को मूव करना है, इधर से उधर जाना है, तो उसके लिए हमारा ये फ्लेजिला बैक्टीरिया में रहते हैं। फ्लेजिला भी ये बहुत टाइप्स के होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। और एक ही हमारा पीली प्रेजेंट रहता है इसमें। फ्लेजिला से जो छोटे छोटे सरफेस पे जैसे रोए जैसे रहता है ना, तो उस तरीके से जो प्रेजेंट रहता है वो हमारा पीली होते हैं। तो आगे देखते हैं। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम शेप ऑफ बैक्टीरिया। पहले क्या पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। अब पढ़ेंगे हम शेप ऑफ द बैक्टीरिया। तो बेसिकली हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज, मतलब हम जो बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिकली
बेसिकली जो हम बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन करते हैं वो शेप के बेस पे करते हैं, मतलब जिस तरीके का हमारा शेप होगा उस तरीके का हमारा उस तरीके का हमारा बैक्टीरिया होगा। शेप को हम 3 प्रकार से देखते हैं। एक हमारा होता है स्फेरिकल शेप, उसको बोलते हैं कोकाई, और एक होता है हमारा रॉड शेप, उसको बोलते हैं बेसिलाई, और एक होता है शेप। इस वाले शेप में क्या रहता है, अदर्स, जैसे उनका कोई कोको भी है, मतलब कोकाई भी है, बेसिलाई कॉम्बिनेशन जो रहता है ना, वो कोकाई है ना बेसिलाई है, उनको हम स्पाइरल शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि कोकाई में कौन कौन से हमारे बैक्टीरियाज आते हैं। तो कोकाई में हमारा देखो कोई को जो रहता है, इसमें जैसे रहता है हमारा, ये आता है हमारा जैसे टू दो दो मतलब जॉइंट रहते हैं, स्टेप्टोकोकस निमोनी रहता है, ये क्या करता है, निमोनिया कॉज करवाता है कॉमन। ठीक है, और उसके बाद में क्या रहता है, स्टेप्टोकोकस पायोजीनियस कॉज बाय द स्ट्रेप थ्रोट, थ्रोट गले में इन्फेक्शन करवाता है हमारा, ये मतलब जो कीड़ा रहता है उस तरीके से रहता है, जो हमारे पौधों प्लांट्स वगैरह पे पाया जाता है उस तरीके से दिखता है हमारा माइक्रोस्कोप के अंदर। और होता है ये माइक्रोकोकस लियोटस, लास्ट जो हमारा लास्ट रहता है स्टेफाइलोकोकस, और ये स्टेफाइलोकोकस रहता है ग्रेप्स लाइक रहता है हमारा, ग्रेप्स जैसे मतलब गुच्छे में नहीं, अंगूर जो रहते हैं हमारे वो गुच्छे में रहते हैं, तो उस तरीके से हमारा ये माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखोगे ये गुच्छे में दिखेंगी हमारी बैक्टीरिया, तो उसको हम मतलब कोकाई, तो उसको बोलते हैं ये हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये हमारी कोकाई का एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, कैन कॉज बाय सीनस इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग से हमारा इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर कॉज करता है। ठीक है, और दूसरा जो रहता है हम देख रहे हैं, दूसरा जो रहता है हमारा, ये रहता है हमारा रॉड शेप में। रॉड शेप में क्या रहता है, जो हमारी लंबी लंबी जैसे रहेगा ना, जैसे ऐसे रहेंगी, ठीक है, इनमें फ्लेजिला वगैरह भी रहते हैं, तो ये हमारी रॉड शेप में बेसेलाई होती हैं। कोकाई कैसी होती है हमारी, कोकाई होती है हमारी गोल, ठीक है, गोल होंगी, और बेसेलाई कैसी होती है हमारी, रॉड शेप में होती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल से हमारे रॉड शेप के बेसिलाई के एग्जांपल हैं बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, कॉजेज इसका लिखा हुआ है एंथ्रैक्स कॉज करवाता है, और एक होता है हमारा सल्मोनेला टाइफी, दूसरा नाम होता है वो होता है हमारा सल्मोनेला एंट्रिका, ये कॉज बाय टाइफाइड फीवर कॉज करवाता है। ठीक है, ये हमारा टाइफाइड फीवर कॉज करवाता है सल्मोनेला टाइफी। जो लास्ट रहता है हमारा क्लास्ट्रोडियम रहता है। ठीक है, और जो स्पाइरल शेप में देखते हैं, स्पाइरल शेप में देख रहे हैं हम, तो स्पाइरल शेप में ये हमारा आता है विब्रियो। विब्रियो जो रहता है हमारा वो एक मुड़ा हुआ रहता है, ना हमारा वो बेसेलाई होगा ना हमारा कोकाई रहता है, इसको लिए अदर शेप में रहता है, इसको ये हमारा स्पाइरल शेप में आता है। ठीक है, और भी आते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि ये लिखा हुआ है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, कॉज बाय द स्टमक अल्सर, ये हमारा स्टमक अल्सर कॉज करवाता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर। ठीक है, और जो लास्ट में रहता है ट्रेपोनीमा पैलिडम हमारा, वो रहता है ट्रेपोनीमा पैलिडम कॉज बाय सिफिलिस, ये हमारी सिफिलिस जो रहती है हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसको जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी आगे देखते हैं। अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे मेनली जो मेन पार्ट रहता है हमारा फ्लेजिला रहता है। फ्लेजिला क्या रहता है, हमने क्या बताया, फ्लेजिला जो रहता है हमारा वो बैक्टीरिया को मूव करवाता है, मूवमेंट देता है बैक्टीरिया को, जैसे जैसे हम लोगों के लिए चलने के लिए पैर रहते हैं, तो इसे बैक्टीरिया को मूव करने के लिए फ्लेजिला होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लेजिला बेसिकली होता क्या है। फ्लेजिला जो रहता है ना, वो हमारा बैक्टीरिया फ्लेजिला इज मेड अप द फ्लेजिलिन प्रोटीन, जो बैक्टीरिया का फ्लेजिला जो रहता है वो मतलब किससे बना होता है, वो हमारी एक प्रोटीन होती है फ्लेजिलिन प्रोटीन, जो ठीक है, जिससे हमारा फ्लेजिला बना रहता है। ठीक है, और देखते हैं, फ्लेजिला इज द थ्रेड एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फ्लेजिला का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा हेयर लाइक रहेगा, थ्रेड लाइक रहेगा। ठीक है, और फ्लेजिला इज अ प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरिया, जो फ्लेजिला जो रहता है हमारा वो हमारे कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की ओर हमारा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या, फ्लेजिला ऑलवेज लॉन्गर देन इट्स बॉडी साइज। मेन मेन देखो, जो हमारा फ्लेजिला जो रहता है वो हमारा हमेशा बैक्टीरिया साइज से लॉन्ग रहेगा,
जैसे बैक्टीरिया हमारी इतनी बड़ी है तो फ्लैजिला हमारा कम से कम लंबा होगा, ठीक है, उससे बड़ा रहता है फ्लैजिला। अब टाइप्स ऑफ फ्लैजिला देखते हैं, मतलब फ्लैजिला के भी टाइप्स होते हैं। अब देखो, तो क्लासीफाई ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला नंबर। अब हाँ, ये मेन बैक्टीरिया को भी हमारा मतलब क्लासिफाइड किया गया है कितने नंबर्स ऑफ में फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले रहता है हमारा मोनोट्राइकस फ्लैजिला। मोनोट्राइकस फ्लैजिला, मोनोट्राइकस फ्लैजिला क्या रहता है हमारा, जिसके मतलब एक लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी एक फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा तो हमारा क्या रहता है, मोनोट्राइकस फ्लैजिला। और दूसरा क्या रहता है हमारा, लोफोट्राइकस फ्लैजिला जो रहता है, मतलब हमारा फ्लैजिले जो फ्लैजिला है बैक्टीरिया की सरफेस पर प्रेजेंट रहेंगे, पर क्या लेफ्ट में सारे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, एक नहीं, एक रहेगा लोफो रहेगा, सॉरी सॉरी, एक रहेगा तो हमारा मोनोट्राइकस फ्लैजिला रहेगा, एक ही साइड में एक रहेगा तो मोनोट्राइकस फ्लैजिला होगा। और लोफो मतलब एक साइड में फ्लैजिला होगा पर बहुत सारे फ्लैजिला होंगे तो हमारा होता है लोफोट्राइकस फ्लैजिला। और जो हमारा थर्ड आता है एम्फीट्राइकस फ्लैजिला। एम्फीट्राइकस फ्लैजिला क्या रहता है हमारा, ये मतलब दोनों साइड फ्लैजिला होंगे, दोनों साइड फ्लैजिला होंगे, मतलब इधर भी होगा, दोनों दोनों साइड फ्लैजिला होंगे, ठीक है। तो हमारा ये होता है हमारा एम्फीट्राइकस फ्लैजिला। और लास्ट वाला जो रहता है पेरिट्राइकस फ्लैजिला। पेरिट्राइकस फ्लैजिला क्या रहता है हमारा, जो बैक्टीरिया का सरफेस है उसके मतलब चारों तरफ, फोर अराउंड, मतलब कि उसकी सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, मतलब एक साइड में रहेगा तुम्हारा क्या रहेगा, मोनोट्राइकस फ्लैजिला। और ठीक है, और जो एक साइड में बहुत सारे फ्लैजिला रहेंगे तो हमारा रहता है लोफोट्राइकस फ्लैजिला। और जो हमारा तीसरा आता है वो आता है हमारा एम्फीट्राइकस फ्लैजिला। एम्फीट्राइकस फ्लैजिला क्या रहता है हमारा, मतलब कि बैक्टीरिया के दोनों साइड, मतलब लेफ्ट राइट में बहुत सारे फ्लैजिला रहेंगे, ठीक है। तुम्हारा आता है एम्फीट्राइकस फ्लैजिला। लास्ट वाला जो रहता है हमारा पेरिट्राइकस फ्लैजिला रहता है, वो क्या रहेगा कि मतलब बैक्टीरिया की सरफेस चारों तरफ फ्लैजिला रहेंगे, चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे। और जो लास्ट, नहीं, इसका फंक्शंस क्या रहता है मेरे देख, इसका फंक्शन क्या रहता है, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला का फंक्शन होता है, तो फ्लैजिला प्रोवाइड मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया। मैंने पहले ही बताया था फ्लैजिला का हमारा मेन काम है कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी देना, मतलब बैक्टीरिया मूव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ड्यू टू द मोटिलिटी बैक्टीरिया कैन बी इजिली सर्च देयर फूड एंड इन देयर हैबिटेट, मतलब बैक्टीरिया को मतलब जिंदा रहने के लिए उसको मतलब फूड को सर्चिंग के लिए इजीली मतलब थोड़ा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसका फूड कहाँ पर है बैक्टीरिया। तो अब हमारा आता है बैक्टीरियल सेल वॉल। तो वैसे बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है, हमारा सेल इज टच्ड एंड रिज स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बैक्टीरियम। ये हमारे बैक्टीरिया के आसपास या सरफेस पे प्रेजेंट रहता है हमारा एक ये बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल डिटरमाइन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब इसकी थिकनेस पे, मतलब बैक्टीरिया सेल वॉल की थिकनेस पे ही हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। सबसे पहले रहता है हमारा ग्राम पॉजिटिव होगी, या मतलब और या ग्राम नेगेटिव होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो रहेगी थिक रहेगी, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो रहेगी थिन रहेगी। इसकी मतलब मैक्सिमम थिकनेस कितनी हो सकती है, 10 to 25 nm नैनोमीटर तक थिकनेस हो सकती है इसकी। और इसका फंक्शंस क्या रहता है, प्रोवाइड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया टू द एंटीबॉडी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड एटीसी। मतलब ये हमारा बैक्टीरिया को सेल वॉल मेन फंक्शन इसका है यही कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है, जैसे एंटीबॉडी से प्रोटेक्ट करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड ऑफ द शेप ऑफ बैक्टीरिया। ये हमारा बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है, टेक्स पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, इस ये हमारा सेल डिवीजन में भी पार्ट लेता है। और उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मैंने क्या बताया, दो टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो हमारा रहता है वो हमारे उसकी पेप्टोग्लाइकन लेयर जो रहती है हमारी थिक होती है, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहता है उसकी पेप्टोग्लाइकन्स क्या रहती है हमारी, थिन रहती है। और इसके पास हमारे ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रहता है ना, उसके मतलब जो पेप्टोग्लाइकन लेयर्स होती है उसके ऊपर कोई सरफेस पे कोई अदर मेम्ब्रेन नहीं रहती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास में एक
जो अलग से एक और मेम्ब्रेन रहता है, ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा होगा आपको, ये इसके पास में रहता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाद पास में, ना कि हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बाद में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। तो इसमें कुछ डिफरेंस है, इसको याद कर लेना, एग्जाम में लिख दोगे बहुत अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं। तो सबसे पहले रहता है हमारा डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें हमने इसको कुछ पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट हैं। तो हम सबसे पहले बताया ना मैंने, पेप्टोग्लाइकन लेयर्स, इसमें क्या रहता है, पेप्टोग्लाइकन लेयर्स हमारी थिक होती है, पेप्टोग्लाइकन लेयर थिक होती है, और हमारे ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है उसमें थिन होती है। ठीक है, पेप्टोग्लाइकन लेयर्स थिन होती है। और हमारा रहता है पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस रहते हैं, इसमें हमारी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रहता है ना, उसमें पेंटाग्लाइसिन जो हमारे ब्रिजेस रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस एब्सेंट रहते हैं। और जो लास्ट रह और जो है उसके बाद में रहता है हमारा लिपिड कंटेंट। लिपिड कंटेंट किस में ज़्यादा रहता है, लिपिड कंटेंट हमारा ग्राम पॉजिटिव में मतलब प्रेजेंट या नील, मतलब थोड़ी अमाउंट में हमारा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम निगेटिव में, मतलब हाँ सॉरी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो रहता है उसकी सेल वॉल पर ये बैक्टीरिया सॉरी लिपिड कंटेंट जो रहता है हमारा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में नील रहता है, मतलब कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और जो हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो रहती हैं उस पर हमारा ये हाईली अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड जो रहता है हमारा, वो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, टिकोइक एसिड जो रहता है, टिकोइक एसिड हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या रहता है, हमारा एब्सेंट रहता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ द अमाइनो एसिड, वैरायटी ऑफ द अमाइनो एसिड देखें तो हम इसमें हमारे फ्यू कुछ अमाउंट में अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या रहता है हमारा सेवरल, मतलब कुछ ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद में एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो रहता है इसमें हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट करें, और अभी नया नया चैनल तो सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।